अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आयान टेक। आज की क्लास में हम HTML सीखेंगे। HTML बेसिक HTML के बारे में इंट्रो, और HTML में हम HTML बेसिकली होता क्या है और ये सारी चीज़ें। पिछली वीडियो में मैंने HTML के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी कि HTML हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेबसाइट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से एडिट करते हैं। तो ये हमारे फेसबुक का पेज है, इसको आप लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हमें इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास HTML हमारे पास होता क्या है, हमारे पास हमारी वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो बेसिकली आपके पास ये है, हमारे पास क्रोम। क्रोम के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, यहाँ पे आप टाइप करते हो www.ayanmurad.com। तो ये है बेसिकली मेरा अपना डोमेन ayanmurad.com। तो जब आप ayanmurad.com सर्च करते हो तो आपके पास क्या आता है, एक अदद वेबसाइट। ये मेरे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इस जब जैसे ही आप ayanmurad.com सर्च करते हो तो आपके पास एक अदद वेबसाइट आती है, जिसमें आपने अब मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है अपने। और मैंने ayanmurad.com जो भी लिखे गूगल क्रोम पे आके उसे के क्या करता है, ये वेबसाइट शो करवा देता है गूगल। इसके लिए कुछ वो स्पेसिफिक पैसे मुझसे चार्ज करते हैं ईयरली, तो वो ये अलग डिबेट है। बट ये जो चीज़ अभी हमें क्रोम पे आके नज़र आ रही है ना, ये है बेसिकली हमारी वेबसाइट। अब मैंने कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वेबसाइट जो है बेसिकली हमारी जो है एक टाइप ऑफ फाइल है। अब जब मैंने यहाँ पे लिखा है ayanmurad.com, तो हमारे पास जैसे ही मैंने ayanmurad.com लिखा तो गूगल ने एक फाइल इस सिस्टम पे, इस क्रोम पे भेज दिया कि भाई ये फाइल आपने शो करवा दिया उसने। तो ये फाइल उसने शो करा दी। वो फाइल कौन सी थी? वो HTML की फाइल थी। बेसिकली HTML की फाइल को ही हम वेबसाइट बोलते हैं। तो ये HTML की फाइल हम किस तरह से बनाते हैं और इसमें किस तरह से हम काम करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम अभी देखेंगे। तो इस फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अदद टूल इंस्टॉल करना को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स है। अब मेरे पास यहाँ पे मैकबुक है, तो अगर आप विंडोज़ यूज़र भी हैं तो आपने घबराने वाली कोई बात है नहीं इसमें, क्योंकि लिए सिमिलर चीज़ें हैं। जस्ट फोल्डर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीके से होगा। तो अगर कोई विंडोज़ यूज़ करता है, विंडोज़ बट आपने मिनिमम विंडो 10 तो यूज़ करना है, विंडो 7 और विंडो 8 पे ना जाएं, विंडो 10 ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है सिस्टम की भी, आपके पास कोई भी सिस्टम है HTML इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। जब विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड करोगे, अब आपके पास, मेरे पास आ रहा है डाउनलोड फॉर मैक। तो आप इसी तरीके से आपके पास विंडोज़ आ रहा होगा और आपने इंस्टॉल करना है, देन नेक्स्ट 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 क्लिक। और इसी तरीके से यहाँ पे मैकबुक में मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन बहुत इजी प्रोसेस है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है एक अदद ऑलरेडी जो है विजुअल स्टूडियो कोड हुआ हुआ है इंस्टॉल। अब इसमें एक मेरे ख्याल से मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुल जाएगा, उस पर हमें नहीं जाना। न्यू विंडो खोलते हैं, पुराने वाले को बंद कर देते हैं। ये सारे पुराने प्रोजेक्ट्स मेरे जो खुले हुए हैं। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब इस तरह की स्क्रीन आने के बाद आप देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले समझना है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आप सबको फ़ोल्डर बनाना तो आता होगा। जैसे कि आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपके पास डी ड्राइव और सी ड्राइव जिस पीसी के अंदर आ रहा होगा, मेरे पास डेस्कटॉप यहाँ पे आ रहा है सीधा। तो सिंपल समझ लें वो ये कोई फ़ोल्डर है। तो मैं क्लासेस के फ़ोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। और मैंने ये कहता था कि मुझे फ़ोल्डर बनाना हो तो विंडोज़ में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फ़ोल्डर में भी न्यू फ़ोल्डर करते हो। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें ही हैं। यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू फ़ोल्डर। तो बेसिकली अब न्यू फ़ोल्डर क्लिक करने के बाद मैंने क्या कर दिया, HTML, और इसका नाम रख दिया HTML CLASS क्लास। तो HTML क्लास मैंने यहाँ पे इस फोल्डर का नाम रख दिया। तो बेसिकली आपने फोल्डर बनाना तो आता है,
सही है। आपने अभी क्या किया, ये फ़ोल्डर बना दिया, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब यही न्यू फ़ोल्डर आपने तो राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट किया। अब इस फ़ोल्डर को हम इस टूल के थ्रू ऐसा एक फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करें? तो ये अभी सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो चीज़ हम सिंपल तरीके से करते थे न्यू फ़ोल्डर, तो उसी चीज़ को हम विजुअल स्टूडियो से किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस विजुअल स्टूडियो कोड को ना अपने HTML की फाइल पे कनेक्ट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओपन फ़ोल्डर का आइकन बेसिकली बना हुआ है, तो बट हम इसको भी बंद कर देते हैं। हम अपने पास ईज़ी इसको भी बंद कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो इस ये आइकन पे क्लिक करना है एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे आ रहा है ओपन फ़ोल्डर, ये क्लोन रेपोजिटरी, ये अलग कहानी है, इस पे अभी हम नहीं जाएंगे। क्लोन रेपोजिटरी वाली कहानी पे हम सिर्फ जाएंगे अपने पास ओपन फ़ोल्डर पे। तो ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करने पे हमारे पास वो इस तरह से आपके पास भी खुल जाएगा। आपने जिस ड्राइव में, सी ड्राइव पे कभी भी कुछ भी नहीं करना, आपने करना है सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में आप एक फ़ोल्डर बना लेना। उस फ़ोल्डर को आपको आना है सिंपल ईजिली, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लासेस के अंदर बनाया हुआ है, ये रहा HTML क्लास। तो वैसे ही आप सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव पे फ़ोल्डर बनाना और उस फ़ोल्डर को आके सेलेक्ट कर लेना और देन ओपन कर लेना है। इस प्रोसेस में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फंस जाते हैं। तो इस प्रोसेस को आपने ध्यान से करना है। इसमें अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई सवाल होता है तो ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में मैं इसका रिप्लाई ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँ। अब इसके बाद देखिए, जो मैंने फ़ोल्डर का नाम रखा था HTML क्लास, वो ही फ़ोल्डर का नाम हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब इस फ़ोल्डर का नाम हमारे पास शो हो रहा है, हमें सिंपल क्या करना है, इस पे माउस अभी माउस नहीं है तो देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है शो हो रहा। जब हम यहाँ पे माउस ओवर करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। ये है न्यू फाइल और यहाँ पे आ रहा है न्यू फ़ोल्डर। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम अगर कोई फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे, एक तो हमारा न्यू फ़ोल्डर बनाने का तरीका था कि सिंपल हम जाते थे यहाँ पे राइट क्लिक करते थे और न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते थे। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इस टूल के थ्रू, विजुअल स्टूडियो कोड के टूल के थ्रू हम जो है एक फ़ोल्डर बनाएँ। तो हम सिंपल इसमें क्लिक किया, हम इस फ़ोल्डर के अंदर हैं बेसिकली, इस फ़ोल्डर का हिस्सा ये यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे मैं न्यू फ़ोल्डर में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू VS डैश फ़ोल्डर। सही है, मैंने विजुअल स्टूडियो फ़ोल्डर के नाम से बना लिया VS फ़ोल्डर। देखो यहाँ पे फ़ोल्डर बन गया। ये आपने राइट क्लिक करके नहीं बनाया, आपने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके अनटाइटल फ़ोल्डर बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक बराबर बराबर में शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ से भी फ़ोल्डर बना सकते हो, वहाँ से भी बना, आपके ऊपर है। अब आप फ़ोल्डर तो बना सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से न्यू फ़ोल्डर बना के, बट आप फाइल नहीं बना पाते थे। तो इस टूल की मदद से आप क्या कर पाते हो, इस दोनों फ़ोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस टूल की मदद से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लास्ट क्लास में बताया था कि HTML इज़ अ टाइप ऑफ फाइल। तो इसी तरीके से हमारे पास और टाइप की फाइल्स भी होती हैं, लाइक हमारे पास हो गया MP3 की फ़ाइल, MP4 की फ़ाइल। MP3 की फ़ाइल में हमारे पास ऑडियो होता है, हमारे पास MP4 की फ़ाइल में वीडियोज़ होती हैं, 4K रेजोल्यूशन की वीडियो और HD वीडियोज़। इसी तरीके से हमारे पास इमेजेस में PNG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट, इसी तरह से हमारे पास PDF की फ़ाइल होती है जिसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं और नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास HTML भी एक टाइप ऑफ फाइल है जो कि हमारी वेबसाइट होती है। तो हम हर तरह की फाइल बनाना जानते हैं, बट हमने अब एक ऐसी फाइल बनानी है जो कि एक HTML की फाइल हो और हमारी वेबसाइट ये चीज़ बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे फाइल में क्लिक करते हैं। अब फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने फाइल का नाम दे दिया, जो भी नाम दे दिया, लाइक टेस्ट नाम रख दिया मैंने। सही है। अब अगर मैं इसमें, अब जो मेन चीज़ है किसी भी फाइल का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो कि फाइल का बेसिकली होता है। जैसे कि आप डॉट PDF लिखोगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, PDF की फाइल, PDF। तो ये देखो PDF का आइकन हमारे पास, एडोब का आइकन शो हो रहा है। अब इसी तरीके से आप और भी फाइल MP3, तो यहाँ पे देखो साउंड का एक आइकन शो हो रहा है। तो अगर डॉट MP3 लिखते हो तो ये MP3 की फाइल बनेगी, MP4 लिखते हो तो वीडियो की फाइल बन जा रही है। अब इसी तरीके से आपके पास एक अदद फाइल बनती है डॉट HTML।
तो HTML की फाइल बन के तो देखो ये साइन हमारे पास आ रहा है। अब ये साइन क्यों आ रहा है, इस चीज़ को हम आगे नेस्टेड पढ़ेंगे कि ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये साइन क्यों है। MP3 ऑडियो वीडियो को तो आपको साइन बेसिकली आप अक्सर देखते रहते हो, बट आप HTML का साइन नहीं देखते हो। तो अभी आप थोड़ा सा यूज टू हो गए तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई HTML का साइन क्यों आ रहा है, ये साइन क्यों आ रहा है। तो खैर डॉट HTML, अब आपने कोशिश ये करना है कि डॉट के बाद पहले भी और आखिरी में भी आपने स्पेसिंग नहीं देना। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, देखो ये फाइल करप्ट हो गई, आइकन नहीं आ रहा हमारे पास। अब इसी तरीके से हम शुरू में भी अगर स्पेस दे देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, बट ना दो तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, ये होगी डॉट HTML की फाइल हमारे पास क्रिएट। तो देखो ये हमारे पास व्यू है भाई, हमारे फोल्डर के अंदर क्या है, एक अदद फाइल है। चलें हम अपने यहाँ पे भी चेक कर लेते कि भाई हमारे HTML क्लास के फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल के नाम से HTML की फाइल टेस्ट डॉट HTML की फाइल क्रिएट होगी। आपके पास हो सकता है विंडोज़ अगर यूज़र हैं आप, तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एज का आइकन बना हुआ आ गया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको हम लोग बोलते हैं कोई लोग, और या फिर क्रोम का आइकन बना हुआ आ गया होगा। तो आप सिंपल राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, आप सिंपल उसमें देखना आ रहा होगा। तो खैर ये फाइल हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक फोल्डर आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, जो है फाइल इसके अंदर बहुत सारे फाइल आ रहे हैं, बट हमने क्या किया उसमें से एक फोल्डर सेलेक्ट किया, तो एक फोल्डर और उसके अंदर उसकी फाइल। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो शो होंगे हमारे पास। तो हमने एक अदद फाइल बना लिया जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है HTML के फोल्डर के अंदर फाइल। यही है चीज़ हमारे पास एडिटर में भी शो हो रही है, HTML के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल टेस्ट डॉट HTML की फाइल। अब चले हम यहाँ पे क्या लिखें ऐसा। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, टेस्टिंग टेक्स्ट जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, उसको क्या कर दिया मैंने, जो भी मैंने लिखा उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ से जाके यहाँ से सेव करने के बजाय हम ये फाइल, और ये हो गया हमारे पास सेव। सही है, फाइल पे गया मैं और सेव, बट ये थोड़ा सा ना लंबा प्रोसेस है। सही है, तो इससे बेहतर ये है कि आप क्या करो, कंट्रोल, जो भी आपके पास विंडो यूज़र हो तो कंट्रोल एस, अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो कमांड एस, कंट्रोल सेव कर देंगे आप सिंपल। देखो अभी यहाँ पे बता रहे हैं एक फाइल में चेंजेस सेव नहीं हुई है, तो मैं करूँगा कंट्रोल एस का बटन प्रेस एंड देन ये हमारे पास चीज़ हमारी सेव हो गई। अब करते हैं इसको क्रोम पे ओपन। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ओपन विथ, राइट क्लिक, ओपन विथ, आपके पास भी ओपन विथ क्रोम विंडोज़ में शो हो रहा होगा अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, तो ओपन विथ क्रोम। तो मैंने ओपन विथ क्रोम किया, देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, शो हो रहा है। बट क्या ये इतना ही आसान था, लाइक सीरियसली हमारे पास ये इतनी चीज़ें आसान थी? नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो वो नहीं लिख सकते, इसके लिए थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है कि आपके पास आप बड़ा काम कर सको, किसी टेक्स्ट को छोटा, कलरिंग शलरिंग और ये सारी चीज़ें। तो ये है मेरे पास एक, जैसे कि मेरी वेबसाइट अयान मुराद। अब इसमें देखो दो पोर्शंस में हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। दो पोर्शन कौन से, एक हो गया हेड वाला हिस्सा जिसमें सिर्फ थोड़ा सा काम है, एक आइकन आ रहा है और अयान मुराद लिखा हुआ आ रहा है, और ये है यहां से इस कोने से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो हिस्सा है हमारे पास, ये हमारे पास बॉडी का हिस्सा हो गया। ठीक हो गया, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारे पास बॉडी का हिस्सा हो गया, और ये जो हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हेड का हिस्सा। ये दो पोर्शन हमारे पास हैं बेसिकली। खैर इसको भी छोड़ो, बाद में डिलीट कर देंगे। बाकी ये हो गए हमारे पास दो चीज़ें। अब हमें दो चीज़ें अपनी कोड के अंदर भी हमारे इस तरह से पोर्शन हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो बेसिकली थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है कि हमारी जो फाइल है उसके अंदर आप क्या लिखने लगे हो। है तो हमारी फाइल HTML की, हम लिखने क्या लगे हैं इसके अंदर, HTML। बस आपने क्या करना है, इसके आगे पीछे क्या कर देना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा देना है। ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। और इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया आपके पास आपका क्लोजिंग टैग। जस्ट आपने लिखना है HTML और उसके बाद आपने लिखना है यही, जैसे आप HTML लिखोगे उसके आगे पीछे आपने ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा दे देना है। ये अब बेसिकली आपका बन गया एक अदद टैग।
इसको कहते हैं टैग, हैशटैग वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, लाइक अपने फ्रेंड को टैग कर देना और इसको टैग कर देना। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने कोड के अंदर HTML को टैग कर रहे हैं। तो HTML का टैग बना दिया हमने, और ये टैग अब जितना भी काम करेंगे हम इस HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान करेंगे। तो ये सिंपल है, HTML लिखा भाई, यहाँ से यहाँ तक HTML है, और अब जितना भी काम होगा इस पोर्शन के अंदर ही होगा। अब आप जहाँ से जितनी लाइन स्पेसिंग देना चाहो आप वो दे सकते हो। अब ये हो गया HTML, हमने HTML सेव कर दिया। इसको क्या कर दिया, Ctrl+S का बटन दबा के इस चीज़ों को सेव कर दिया। आओ अपने वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, रीलोड। इसको क्या करेंगे, सेव करने के बाद रीलोड। तो हमारे पास देखो ये खाली हो गया, मतलब HTML की फाइल में HTML लिखने जा रहे हैं बट अभी लिखा नहीं है। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट में दो पोर्शन थे, एक पोर्शन था हेड का, HEAD, हेड, सिंपल मैंने लिखा हेड HEAD, और देखो इसको ये खुद ब खुद इसने क्लोज भी कर लिया, HEAD, और इसको सिंपल क्लोजिंग टैग, हेड का पोर्शन ये हो गया। और हमारे पास एक और पोर्शन था बॉडी का। ये दोनों जो है HTML के अंदर ही बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हेड वाला पोर्शन जो है बॉडी के अंदर भी है और बॉडी वाला पोर्शन हेड के अंदर नहीं, ये दोनों सेपरेट सेपरेट है, मतलब ये दोनों HTML के अंदर ही हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक अदर टैग लगाएंगे बॉडी का भी। इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँ, देखो ये खुद से दो टैग्स बन गए। बेसिकली HTML हमारे पास जो है, HTML के अंदर हमने दो पोर्शन बना ली। एक पोर्शन का नाम क्या है, हेड, और एक पोर्शन का नाम है बॉडी। ये दो पोर्शन हमारे पास बन गए। अब हेड के अंदर हम काम करेंगे हेड का, बॉडी के अंदर काम करेंगे बॉडी का, और ये सारा काम हम कर रहे हैं HTML के अंदर। तो बट इस सिंपल क्या हो गया, इन सब का पेरेंट कौन, HTML, और HTML के चाइल्ड कौन है, एक अदद है हमारे पास हेड और एक अदद है हमारे पास बॉडी। इसके सेंटेक्स पे मत जाना कि यार ये हेड याद करने बैठ जो कि ये हेड HEAD हेड फिर स्लैश, और ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप 2 से 3 दफा सिर्फ और सिर्फ अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड करने के बाद आप ये कोड लिखोगे और आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जिस तरह से प्रोसेस मैं कर रहा हूं, आपने एक दफा इस पूरी वीडियो को देखना है, फिर देन वीडियो को रोक रोक के स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अगर कोई चीज बीच से मिस हो जाती है, आपके पास कुछ यूनिक मसला आता है, तो आपने सिंपल एक चीज ये करना कि कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है, या फिर आप अयान मुराद लिखकर इजीली आप मेरा नंबर गेट कर सकते हो। देन डायरेक्टली हिट कॉल करो मुझे मेरी नंबर पे, ये है मेरा नंबर, या मुझे व्हाट्सएप में एक अदद मैसेज छोड़ दो। मैं इंशाल्लाह होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं। कॉल हो सकता है मैं ना उठाऊं, थोड़ा सा बिजी होता हूँ, बट व्हाट्सएप में आप मुझे एक मैसेज कर दोगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो ये हो गई हमारे पास चीज़ कि हमारे पास हेड, और हेड के अंदर दो चाइल्ड, एक हो गया हमारे पास, तो सॉरी बॉडी, HTML के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड, हेड और बॉडी। अब हेड और बॉडी हमारे पास दो चीज़ें हो गई। हेड के अंदर आप हेड का काम करोगे, बॉडी के अंदर बॉडी का। ये हेड और बॉडी आपस में क्या रिलेशन है इन दोनों का, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स है, भाई भाई, समझ रहे हो, ये भाई भाई है, भाई भाई बोलो या भाई बहन बोल लो या बहन बहन बोलो, आपकी मर्जी, बट ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस करने लगा तो कोशिश करो कि उसकी रिप्लाई आप करो। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं कि भाई हेड का HTML कौन है, पेरेंट है, मतलब बाप बोले तो। अब इसी तरीके से मैं पूछूंगा कि बॉडी का पेरेंट कौन है, आप बताओगे HTML। तो मतलब आपने रिवाइज करना है, रिपीट करना है कि HTML। तो क्या होगा, आपको भी इंटर कनेक्टेड हो गए आप वीडियो से और मुझसे कनेक्टेड हो गए, तो क्या होगा, इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप बोर नहीं हो गए। तो टू वे बाइंडिंग बनाने की कोशिश करो, जो चीज़ मैं पूछूं आप उसका रिप्लाई करो। मुझे भी पता है कि मुझे इसकी आवाज़ नहीं आएगी, बट आप जब इसका रिप्लाई करोगे तो आप भी एनर्जेटिक होकर इस चीज़ों को पढ़ोगे, ना कि आपको नींद आएगी। तो ये हो गया हमारे पास हेड, और ये हो गया हमारे पास बॉडी। ठीक है, दैट क्लियर। अब हमारे पास, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर हेड के अंदर मुझे काम करना। तो सबसे पहली चीज हमारे पास छोटा सा काम है, हेड के अंदर सिंपल टेक्स्ट लिखना होता है। तो हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, सिंपल टेक्स्ट लिखना होता है। अभी हमारे में हमारे जो फाइल का नाम है वही आ रहा है, टेस्ट HTML। तो हेड का पोर्शन छोटा सा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेड वाला काम करते हैं सबसे पहले। तो हेड के अंदर बेसिकली जो भी हमारे पास टेक्स्ट दिख रहा होता है उसको हम कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं,
टाइटल। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं हो टाइटल, आप किसी और नाम से याद कर लेना। एक दफा अपने पास कोड करोगे, दूसरी दफा करोगे, तीसरी दफा आप बिना देखे भी कर सकते हो। तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, सॉरी, सिंपल आपने क्या करना है कि अपने यहाँ पे एक अदर टैग लगाना है जिसका नाम क्या होगा, टाइटल। तो मैं लाइन ब्रेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, सही है। लाइन ब्रेक करके हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसका एरिया इसके अंदर, बॉडी का एरिया बॉडी के अंदर। थोड़ा सा स्पेसिंग और दे देते हैं कि सेपरेशन आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम हेड के अंदर काम करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अंदर टाइटल का टैग। ये हो गया टाइटल का टैग। अब ये टाइटल के टैग के अंदर हम क्या लिखने लगे हैं, अयान टेक। सिंपल मैंने क्या लिख दिया, अयान टेक आया। अब इसको मैं करूंगा कंट्रोल एस, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखा अयान टेक ब्लूम, यहाँ पे चेंज हो गया अयान टेक। ठीक हो गया। अब हमने टाइटल के अंदर जो भी चीज टेक्स्ट लिखा है वो शो रहा उस पोजीशन पे, मतलब हेड के अंदर जाओ। अब जब हमारे पास कोड रीड कर रहा है, हमारे पास क्रोम बेसिकली वो लाइन बाय लाइन हमारा कोड कोड रीड कर रहा होता है। तो मैं कोड रीडर वाले और इस प्रोसेस को ना मैं डॉग प्रोसेस कहता हूँ। डॉग प्रोसेस इस तरीके से कि हमारे पास डॉग प्रोसेस इस तरह से कहता हूँ यार कि लाइक एक हमारे पास सिंपल डॉग है जो सूंघते हुए हमारे कोड को जा रहा है, लाइन बाय लाइन वो हमारे कोड को सूंघ रहा है। अब यहाँ तक वो आया है भाई, उसको पता चल गया कि भाई HTML हमारा शुरू हो गया है, HTML यहाँ से आया खत्म हो गया भाई, चलो भाई यहाँ से नहीं। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। अब वो जब नेक्स्ट लाइन पे आता है, यहाँ से रीड करता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ पे आता है, बोलता है भाई हेड का पोर्शन शुरू हो गया। फिर वो रीड करता है कि मतलब कौन सा पोर्शन शुरू हो गया, ऊपर वाला हिस्सा शुरू हो गया। अब ऊपर ही वाले में जितना भी डेटा होगा ऊपर वाले के अंदर भेजना है। फिर वो अंदर आता है, बोलता है भाई टाइटल मिल गया हमें। गूगल क्रोम को क्या बता रहा था, भाई टाइटल मिल गया हमें। तो वो क्या करता है, टाइटल वाले हिस्से में, हाँ भाई टाइटल, अभी जो भी चीज लिखी हुई होगी वो कहाँ दिखा देना, टाइटल वाले हिस्से में दिखा देना। वो सिंपल इसको टाइटल दिखाते जाता है और उसके बाद वो रीड करते जाता है, आगे आगे बढ़ते जाता है। अब ये हो गया आपका टाइटल। तो टाइटल आपके पास ये खत्म हो गया। उसने बता दिया आगे भाई टाइटल खत्म, हाँ भाई यहाँ पे पहुंचा। डॉग ने क्या बोला कि भाई, क्रोम को बता दिया कि भाई हेड वाला पोर्शन खत्म हो गया, अब पता नहीं क्या आने वाला है। आगे आया, उसको बोला भाई चलो भाई ये सारे पोर्शन खत्म, बॉडी वाला स्टार्ट होने लगा है। तो बॉडी वाला काम थोड़ा लंबा है, इसको हम नेक्स्ट टाइम। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, लाइन बाय लाइन हमारे पास कोड रीड कर रहा होता है हमारे पास क्या, क्रोम। तो हमारा जो भी सर्च इंजन हो, जो भी चीज़ हो, तो वो हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड रीड कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास एच, अयान टैग हमारे पास टाइटल में शो हो गया। अब हमारे पास बॉडी, अब आ जाए असल कहानी हमारे पास बॉडी पे। तो बॉडी हमारे पास क्या है भाई, बॉडी में हमारे पास देख रहे होगे आपके हेड में तो थोड़ा सा काम था, अभी इस आइकन को नहीं जा रहा है, सही है, अभी ये वर्ल्ड का आइकन नहीं रहना, तो भगाओ। अब ये है हमारे पास क्या, बॉडी। अब बॉडी में देखो कितना सारा काम हुआ है, ये कैसे करेंगे। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार सिंपल पेंट में जाते हैं, ये टेक्स्ट वैक्स लिख देते हैं और इसको चला देते हैं, डिजाइनर से बनवा लेते हैं, कलरिंग वलरिंग, बहुत डिजाइनर सब कुछ कर देगा। अब ये देखो, ये जो चीज़ है इसकी ये बटन्स नहीं बता पाएगा इसके क्लिक होने पे, और ये सारी चीज़ें ना डिज़ाइनर नहीं कर सकेगा, सही है। डिज़ाइनर की एक सिंपल इमेज होगी, इसमें से कोई अगर टेक्स्ट कॉपी करना चाहे तो उसमें कोई कॉपी भी नहीं कर सकेगा। तो डिज़ाइनर वाली चीज़ इसमें नहीं हो सकती। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी ये सोचा था, देखो माउस इसके ऊपर लेके जा रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसा शशके वाला हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें जो है ना खुद से HTML में ही लिखना होगा। अब इस काम को कैसे करें, सबसे पहले हम इस लेवल पे नहीं आते, हम आ जाते हैं अपने स्कूल लाइफ में चलते हैं। स्कूल लाइफ में क्या होता था भाई, स्कूल लाइफ में ये होता था कि हम जो है ना हेडिंग लगाते थे और उसके नीचे पैराग्राफ लिखते थे। स्कूल की कॉपी में बेसिकली मोस्टली हम क्या करते थे, हेडिंग लिखते थे देन पैराग्राफ। तो इसी चीज को हमें सिंपल अपने एज इट इज वेबसाइट में भी उतारना है। एक अदद हेडिंग लिखना है और एक अदद पैराग्राफ। तो हेडिंग के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, हेडिंग के लिए सिंपल हमारे पास हेडिंग का टैग होना चाहिए था, बट हेडिंग का टैग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टैग है सिंपल एच का टैग। बट एच हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज में है, इसको भी हम देखेंगे। तो अभी हम क्या कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, H1। H1 बोले तो सबसे बड़ा टैग, सबसे बड़ा नहीं सॉरी, सबसे बड़ा हेडिंग का टैग, सही है। और इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, दिस, सॉरी हेडिंग 1 ही लिख देता हूँ, लंबी हो जाएगी, हेडिंग 1। इसको कर दिया मैंने सेव।
कंट्रोल एस दबा के और उसको कर दिया रीलोड। देखो ये बड़ा सा हमारे पास हेडिंग शो हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और एक टैग होता है H2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 तक का होता है। तो अभी मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करने लगा, H4 का टैग, हेडिंग 4। तो ये मैंने कर दिया हेडिंग 4। सिंपल, दोनों चीज़ें वही हैं, एक हेडिंग बड़ा एक हेडिंग छोटा। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा सब हेडिंग्स स्कूल लाइफ में भी करते होगे, लाइक बोर्ड के पेपर है, बड़े बड़े हेडिंग करना है, टेस्ट है, तो कि मतलब हमारा पेज भरा हुआ लगे, और जब अपने पैसों से कॉपी खरीदा काम करना है तो भाई थोड़ा छोटा छोटा हेडिंग डालो, या वही पेंसिल से लेके अंडरलाइन कर दिया हेडिंग हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सीन है कि भाई हेडिंग सबसे बड़ा लिखना है आपने, तो आपने H6 नहीं लिखना, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है कि आपने जो H1 लिखोगे सबसे बड़ा टैग होगा आपका, और आप लिखते हो H6 तो आपके पास सबसे छोटा। उसके बाद आप 7 लगाओ, 10 लगाओ, तो उसके बाद ना आपने चेंजेस नहीं दिखेंगी। मतलब HTML जो है 6 तक ही सपोर्ट करता है, उससे नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल हेडिंग के लिए। अब इसी तरीके से आपके मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, H1 एंड H4। आप इसी तरह से H2 H6 तक अप्लाई करके चेक करो कैसा दिखता है। कमेंट सेक्शन में बताओ बताओ कि आपने अप्लाई किया यस या नो। फिर अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, पैराग्राफ की तरफ। अब बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि भाई एच हेडिंग लगाने के बाद आप पैराग्राफ लगाते थे स्कूल लाइफ में भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पी का टैग लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए पैरा का टैग नहीं है, सिंपल पी, पी बोले तो पैराग्राफ। और यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखने लगे, लॉरेंस पम, जो भी आपका टेक्स्ट सिंपल। ये बाय डिफॉल्ट आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है हेल्प कर देता है इस टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो ये एक लंबा चौड़ा आपके पास टेक्स्ट आ गया, तो लॉरेंस पम लिखोगे और आपके पास ये आ गया। इस कोड को मैंने फॉर्मेट किस तरह से किया है, अल्टर शिफ्ट एफ, या फिर अब अगर मैक यूज़र है तो ऑप्शन शिफ्ट एफ, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल फाइल, और ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन। यहाँ पे मैं आई थिंक नहीं दे रहा, कहीं कहीं से फॉर्मेट का ऑप्शन भी देता है। खैर, अल्टर शिफ्ट एफ या कंट्रोल शिफ्ट एफ के थ्रू आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। तो तमीज से कोड करोगे तो आसानी होगी आपको। हर ओपनिंग टैग के पास क्लोजिंग टैग ज़रूर है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्लोजिंग टैग में एक स्लैश का इजाफा है, ओपनिंग टैग में सिंपल आपने आगे पीछे क्या कर देना होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा देना होता है। ये कर दिया सिंपल, मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, ये बेसिकली लैटिन कोई वर्ड है। तो ये आपका आ गया क्या, पैराग्राफ। तो आपने हेडिंग और पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन तो अपने वेबसाइट में बनाना सीख लिया। तो बेसिकली आपने एक वेबसाइट बनाने की तामीर स्टार्ट कर दी। बट ये अभी ना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, ये कैसा कलरिंग वलरिंग हुई हुई है इसमें, ये अच्छा लग रहा है, तमीज़ वाला लग रहा है। बट इसमें अभी आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट, और ये क्या है। तो बेसिकली आपकी इमारत बन रही है, तो अभी ढांचा बन रहा है। आपका घर भी अगर आप बना रहे हो तो पिलर्स और ये ब्लॉक वगैरह अच्छा नहीं लगता उस वक्त। बट बेसिकली बेस में जो है ना, आपकी बुनियादें इसी पे होती हैं। तो बेसिकली HTML हमारी वेबसाइट की ना बेस है, बुनियाद है। इस पे शशके देने के लिए, और इसमें कलरिंग शलरिंग और माउस क्लिक पे इधर तो वीडियो प्ले हो, ये वो ब्ला ब्ला स्ट्रीमिंग चल रही हो, ये सब काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट और ये सारी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी थी। बट सबका बेस जो है ना आपके पास HTML होता है। तो अभी आपको शुरू में खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका दिल भी नहीं करेगा ये क्या बना रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बेस है। बेस आपके पास खूबसूरती नहीं देख रहा होता, आपका स्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो आप उस पर जाके कलरिंग शलरिंग और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सिंपल इस बेसिक क्लास में मैंने थोड़ी सी लंबी इस वजह से की है कि आप अगर बिगिनर हो और आपने कभी ये फाइल नहीं बनाई, तो आप इजीली इसको गेट कर सको, वीडियोस को बीच बीच में रोको एंड देन कंटिन्यू आगे बढ़ाओ, फिर देन रोको, फिर कंटिन्यू आगे करो, और इसको अपने पास इंप्लीमेंट करके ज़रूर चेक करो। तो ये था सिंपल आपके पास HTML है, टाइटल एंड देन H1 और पैराग्राफ का टैग। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो ज़रूर आप कमेंट करें और मुझसे ज़रूर सवाल करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूं। इसी से अगर आप इसी से रिलेटेड वीडियोस, अभी मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, और HTML के और भी टैग्स हम आगे की वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और इन HTML के कोर्स के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे HTML के मॉड्यूल के बाद, सॉरी, HTML के मॉड्यूल के बाद हम डायरेक्ट CSS स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप जावास्क्रिप्ट, देन रिएक्ट एंड देन रिएक्ट नेटिव,
और उसके बाद रिएक्ट नेटिव के सारे मॉड्यूल्स, रिएक्ट जेएस के सारे मॉड्यूल्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।